थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है, जाने सही कारण और वजन घटाने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। और जिन लोगों का वजन थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ है, आई अग्री, उनको वजन घटाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, जिन लोगों का वजन थायराइड की वजह से बढ़ा है उनको वजन घटाने के लिए थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, बट उनका वज़न भी बहुत आराम से कम हो जाता है। बस हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए सही अप्रोच क्या है, और वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं थायराइड होता क्या है। ये जो थायराइड की बीमारी है, ये एग्जैक्टली है क्या। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है जो कि लगातार हार्मोन्स सीक्रेट करती रहती है, लेकिन जब ये सीक्रेशन कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस सिचुएशन में हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। सो जिन लोगों की बॉडी में थायराइड ग्लैंड, ये जो हार्मोन बन रहा है ग्रोथ हार्मोन, उसका सीक्रेशन कम कर देती है, उस केस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। और जब ये सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जब वो हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करने लगती है, उस सिचुएशन को कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और वज़न बढ़ना, लगातार वज़न बढ़ना हाइपोथायरॉयडिज्म का एक मेन सिम्टम है, एक मुख्य कारण है। सो अगर आपका वज़न भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बढ़ रहा है, देन हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वज़न को कैसे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने घर पे, अपनी होम रेमेडीज़ के साथ। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये वज़न बढ़ता क्यों है। दोस्तों, जब ये हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, यानी कि जब ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। और इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और अगर आपको याद हो, हम जब भी वेट लॉस की बात करते हैं, हम सबसे पहले अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है तो हमारा डाइजेशन प्रॉपरली काम करता है, हमारा BMR भी इम्प्रूव हो जाता है, एंड रिजल्ट हम बहुत आसानी से अपना वज़न कम कर पाते हैं। लेकिन अगर ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी है वो उस खाने को, जो भी खाना हम खा रहे हैं, उससे जितनी एनर्जी उसको मिल रही है उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, उसको फैट के फॉर्म में स्टोर कर देगी हमारी बॉडी में। और हम क्योंकि उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं जितना कि हमें नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, एंड रिजल्ट हमारा वेट बढ़ता जाता है, फैट बढ़ता जाता है। सो हमें टारगेट करना है अपने मेटाबॉलिज्म में, और यही मेन प्रॉब्लम है थायराइड की। सो हम डिस्कस कर लेते हैं हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारा ये वज़न बहुत ईजीली धीरे 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 कम होता जाएगा। दोस्तों, उसके लिए जो चीज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आप जो भी अपनी टैबलेट ले रहे हैं, प्लीज़ उसे स्किप करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। डॉक्टर ने आपको जो भी टैबलेट्स दी हैं, आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में यूजुअली वो ली जाती है, आप उसे रेगुलरली खाएं, क्योंकि उसे अगर आप खाते रहेंगे तो इससे आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा। दूसरी चीज़, आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी होगी, और ये जो एक्सरसाइज है आपके खाने की तरह, आपके पीने की तरह, आपके मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, जिससे कि आप स्किप ना कर पाएँ, जिससे कि आप अलग ना कर पाएँ। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, वैसे आप रोज़ एक्सरसाइज भी करेंगे। अब एक्सरसाइज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। आप चाहे तो वॉक कर लें, चाहे तो साइकिलिंग कर लें, चाहे तो जॉगिंग कर लें, या फिर रनिंग कर लें, या फिर ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, या फिर घर पे बैठ के ही कोई एक्सरसाइज कर लें, या फिर कुछ योगासन कर लें, बट कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना है। अब इस केस में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, तो ये जो एक्सरसाइज का टाइम है, ये भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो आपको कम से कम 1 घंटे कोई भी एक्सरसाइज करनी है। दूसरी चीज़, आपकी जो भी डाइट है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमें खानी हैं और ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी है, जो कि हमारे हार्मोन के सीक्रेशन को अगेन डिसबैलेंस कर सकती है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें डाइट में क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं खाना। सो डाइट में सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगी प्रोटीन। हमें हमारी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, उसको बढ़ा देता है, और यही हमारा काम है। सो प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेना है। दूसरा, फाइबर भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, जो कि आप नॉर्मली ले रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा फाइबर, यानी कि आपकी डाइट में नट्स भी होंगे, सीड्स भी होंगे, जो कि फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। उसके अलावा रॉ वेजिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। दोनों टाइम, लंच और डिनर दोनों टाइम से पहले आपको एक एक प्लेट सैलड की ज़रूर खानी है,
यानी कि रॉ वेजिटेबल आपको दिन भर में आधा से 1 किलो ज़रूर खानी है। उसके अलावा आप जो सब्ज़ी खा रहे हैं वो भी खाएंगे। फ्रूट्स की अगर आप 2 सर्विंग ले सकते हैं, यानी कि कोई भी 2 फल आपको डेली ज़रूर खाने हैं। ये एक हेल्दी अमाउंट ऑफ फाइबर आपकी डाइट में ऐड करने वाले हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में स्पेशली आपको लौकी ज़रूर लेनी है, हरा धनिया ज़रूर लेना है, शिमला मिर्च लेनी है, मूली लेनी है, पत्ता गोभी लेनी है और हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं वो भी लेनी है, टमाटर लेने हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनका प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं इस हार्मोन को बैलेंस करने। इसके अलावा हमारी डाइट में हेल्दी फैट्स होने चाहिए जिनका बहुत अच्छा सोर्स होते हैं नट्स एंड सीड्स। इसमें आप जो खाएं, जितना खाएं डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ आपको अश्वगंधा भी ऐड करना है अपनी डाइट में। आप कच्ची हल्दी अपनी डाइट में ऐड कर लें तो बहुत अच्छा है। अलसी के बीज स्पेशली अपनी डाइट में आप ज़रूर ऐड करें। उसके अलावा आप डेली धूप ज़रूर लें। दिन में कम से कम 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको कोशिश करें नारियल के तेल में पकाने की। ठंडा और गर्म एक साथ ना खाएं। और अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो कि स्ट्रिक्टली अवॉइड होनी चाहिए। सो ये चीज़ें हैं दोस्तों, हमें चावल कम से कम खाना है, चीनी, कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स, चाय और कॉफ़ी, क्योंकि कैफ़ीन वाली चीज़ें हमारे थायराइड हार्मोन के कंट्रोल को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करती हैं। सो कैफ़ीन वाली चीज़ें भी हमें बहुत कम कर देनी है। हमें केक्स नहीं खाने हैं, यानी कि मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है। इन चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है एंड हमारी डाइट में खूब सारा लिक्विड हमें ऐड कर देना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ स्पेशल तरह की चाय होती है जो कि अगर आप शाम के टाइम में, यानी कि आप 5 या 6 बजे जब आप चाय पीते हैं उस टाइम पे अगर आप ये चाय ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो कि ऑल्दो सब लोगों की ऑलरेडी फेवरेट है, ग्रीन टी। दूसरा है अजवाइन वाली चाय। तीसरा है अलसी वाली चाय और चौथा है मेथी दाने का पानी, जो कि आपको रात को भिगोना है और सुबह उस पानी को गुनगुना करके पी लेना है नींबू के साथ। उसके अलावा आप सुबह क्या पी सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं शहद के साथ। एंड द लास्ट जो कि हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप डेली मॉर्निंग में उठने के बाद अपना वेट करेंगे। आप डेली एक नज़र रखेंगे अपने वज़न के ऊपर और ख़ुद को मोटिवेटेड रखेंगे, क्योंकि थायराइड जिन लोगों को है उन लोगों को वज़न घटाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। सो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, डेली खुद को मोटिवेट करना है। और ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेते हैं आपको 1 महीने के अंदर इतना फ़र्क दिख जाएगा कि नेक्स्ट जो मंथ है आपके मोटिवेशन में बहुत ईजिली निकल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, बट उससे पहले जो लोग वेट लॉस में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बहुत काम की है, देखना बिल्कुल न भूलें। बाय बाय।